उत्तर प्रदेश के राजभर भर क्षत्रिय समुदाय के कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा अपने समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग का आलोचनात्मक मूल्यांकन उत्तर प्रदेश में राजभर भर क्षत्रिय समुदाय डिफॉल्ट रूप से के कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा जानबूझकर निचली जाति का आरक्षण प्रणाली के लाभों के झूठे लालच में, समझने की बात है नौजवान साथियों, अपने ही समुदाय के लिए एसटी दर्जे की मांग को देखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अनजाने में अपने राजपूताना गौरवशाली अतीत का बलिदान देने का प्रयास कर रहा है। यह सर्वविदित है और स्वयं समुदाय, जनता और साथ ही राष्ट्र द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है कि सवर्णों के सबसे बहादुर उच्च शब्द शासक वर्ग, जिन्हें भारतीय क्षत्रिय राजपूत योद्धा कहा जाता है। समझने की बात है मेरे नौजवान साथियों, गौरवशाली अतीत का बलिदान देने का प्रयास कर रहा है। यह सर्वविदित है और स्वयं समुदाय जानता है, साथ ही राष्ट्र द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। राष्ट्र स्वीकार किया गया है, राष्ट्र स्वीकार करता है कि सवर्णों के सबसे बहादुर उच्च सब शासक वर्ग, जिन्हें भारतीय क्षत्रिय राजपूत योद्धा कहा जाता है, उक्त समुदाय के पूर्वजों ने भारतीय क्षेत्रों में रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था और इसका सनातन धर्म और हिंदुत्व शुरुआत से ही 668-711 ईसा से उन इस्लामिक आक्रमणकारियों हमलावरों द्वारा भारत पर पहले आक्रमण के बाद से उन हमलावरों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति में मजबूती से खड़ा था। लेकिन सबसे बहादुर भारतीय क्षत्रिय राजभर राजपूत योद्धाओं, उन्होंने भारत पर विदेशियों के शासन को कभी स्वीकार नहीं किया, जिससे भारत पर अन्य सभी विदेशी हमलावरों शासकों सहित उन अरबों और यूरोपीय लोगों के खिलाफ उच्च स्तर की आक्रामकता बढ़ गई। भारतीय क्षत्रिय योद्धाओं का अस्तित्व सूर्य भगवान के पोते और पृथ्वी पर मानव जीवन के सबसे पहले शुरुआत करने वाले श्री मनु जी महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु जी महाराज के काल की शुरुआत से ही था। वे भारतीय क्षत्रिय राजभर राजपूत शासक थे, जिन्होंने हमारे सर्वोच्च हिंदुत्व धार्मिक गुरुओं यानी परम पद श्री श्री शंकराचार्य की दिव्य होठोही देख रेख में 4 हिंदू महापीठों की स्थापना की। उन्होंने पूरे बृहद भारतवर्ष में कई अच्छी तरह से प्रबंधित हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण किया था, जो पृथ्वी, परिवार, वसुंधरा कुटुंब की थीम के साथ हिंदुत्व का प्रचार करते हुए पूरी मानव जाति को मानव जीवन जीने का दिव्य और नैतिक तरीका देते थे। ये भारतीय क्षत्रिय योद्धा थे। नौजवान साथियों, आप अपनी इतिहास सुने ध्यान से, जिन्होंने बहुत पहले बृहद भारतवर्ष, विशाल भारत के लिए सपना देखा था, और श्री विक्रमादित्य जी महाराज, श्री भरथरी जी महाराज, शास्त्री नरेश, श्री सुहेल देव जी महाराज, नए चंद देव जी महाराज जैसे रणनीतिक रूप से नियोजित विषय को सक्रिय किया था। दलदेव जी महाराज, भारद्वाज जी महाराज और श्री सुहेल देव जी महाराज, सुराहा जी महाराज और आदि, यह सर्वविदित है कि वे भारतीय क्षत्रिय योद्धा शासक थे, जिन्होंने उन कुषाणों को पराजित करने और बाहर निकालने के बाद काशी वाराणसी में पवित्र नदी गंगा जी के पवित्र तट पर अश्वमेध घाट की नाम से 10 अश्वमेध नाम किए थे। उत्तर प्रदेश ने भारत से उत्तर प्रदेश में एक अनुकरणीय लोक प्रशासन की स्थापना करके उन कुषाणों द्वारा जनता को क्रूर शोषण से बचाया। यदि हम ईमानदारी से मामले में हमारे माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले को देखें, राम जन्मभूमि बनाम अयोध्या की बाबरी मस्जिद, जो स्पष्ट रूप से उक्त क्षत्रिय समुदाय को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के परिवार, रक्त संबंध वाले से संबंधित करता है। अयोध्या अवध के महाराजा श्री, क्योंकि उनके पूर्वज भी भारतीय क्षत्रिय थे, भगवान शिव के सच्चे उपासक थे। शिव जी, शंकर जी और श्री रामचंद्र जी महाराज भी अपने सभी अंगों पर श्री शिव जी की पूजा करते थे। रामचंद्र जी महाराज भी अपने सभी शुभ कार्यों पर श्री शिव जी का ही पूजा करते थे। उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण अवसर भी वे भारतीय क्षत्रिय योद्धा थे, जिन्होंने 8000 ईसा से 8000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की विश्व की सर्वोच्च सभ्यता मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता की स्थापना की थी। सोचने की बात है नौजवान साथियों, हमारा इतिहास कैसा है, जिसे अमेरिकी एजेंसी नासा ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जा रहा है कि निश्चित रूप से ये भारतीय क्षत्रिय राजभर राजपूत योद्धाओं प्राचीन भारतवर्ष के मूल निवासी आर्य थे, जो अद्वितीय युद्ध कौशल, सामाजिक
युद्ध कौशल गुप्त संचालन से सुसज्जित सरवर वर्ग के शासक थे। सभ्य और लोक प्रशासन में विशेष एक प्राचीन भारत का मूल आर्य निवासी समुदाय होने के नाते समुदाय को गौड़ या अन्य जनजाति का वंशज कैसे कहा जा सकता है? समझने की बात है नौजवान साथियों, नेताओं ने यह क्या अनर्गल कर रहा है। जो जंगल में रहने वाला समुदाय था, वर्तमान में भी उक्त राजभर क्षत्रिय राजपूत समुदाय का उपयुक्त आदिवासी समुदायों के साथ कोई मार्शल सामाजिक संबंध, विवाह संबंध, बेटी रोटी का रिश्ता नहीं है। डंके के चोट पे कह रहे हैं, आज भी पारंपरिक रूप से राजभर क्षत्रिय समुदाय धोबी, नाई, कहार, गौड़, बरई, चौरसिया, लोहार, कुम्हार, चमार आदि जैसे सामाजिक सेवाएं प्रदान करने वाली जातियों को पुरस्कार प्रज्योतित देने की परंपरा का लगातार पालन कर रहा है। मुसहर आदि कई अन्य लोग उन पर अपना अधिकार स्वामित्व प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण पुरोहित समुदाय अभी भी सभी अनुष्ठानों पर पुरस्कार दक्षिणा स्वीकार करते हैं। बताइए, पूजा के दौरान उच्च सम्मान प्रदान करते हैं। राजभर क्षत्रिय समुदाय द्वारा आयोजित अवसर उत्सव किसी भी स्थिति में भारतीय क्षत्रिय राजपूत समुदाय को गौड़, भर, पत्तल, सीने वाला यानी बीनने वाला, भरपतवा, भूरिया, रजवार, निषाद, पासी और माझी आदि आदिवासियों समुदाय से नहीं जोड़ा जा सकता है। यह बेहद दुर्भाग्य और अनैतिक है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने उन भारतीय क्षत्रिय राजभर राजपूत योद्धाओं द्वारा राष्ट्र भारतवर्ष की रक्षा के लिए किए गए निस्वार्थ बलिदान को दरकिनार करते हुए अनुचित मांग पर अनुमोदन के लिए केंद्र को एसटी दर्जे की सिफारिश अग्रेसित करने के लिए मजबूर किया और प्राचीन भारत के दौरान सनातन धर्म, हिंदुत्व, भाजपा शुरू से ही राष्ट्र समर्थक और हिंदुत्व समर्थक रही है। फिर आगामी संसदीय चुनाव 2024 के मद्देनजर सिर्फ राजनीतिक गठबंधन के लिए भाजपा और बीएसपी द्वारा इस संकरण को सार्वजनिक रूप से कैसे उचित ठहराया जा सकता है। उक्त समुदाय का आरक्षण वर्ग शुरू से ही यानी जनसंघ पार्टी के दिनों से ही राष्ट्र समर्थक और हिंदू समर्थक रहा है और समुदाय की जातीय राजपूताना स्थिति के साथ कभी भी सर्वर, फॉरवर्ड ब्लॉक, सामान्य श्रेणी के साथ समझौता नहीं किया। श्री ओम प्रकाश राजभर जी की राजनीतिक ईमानदारी उनके पुराने दिनों से ही सवालों के घेरे में रही है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से अपील की जा रही है कि वे श्री ओम प्रकाश राजभर जी और उनके सहयोगी के एसटी संस्करण पर एक बार फिर से मंथन करें, जो हमेशा स्वार्थी रूप से अपनी राजनीतिक स्थिति कुर्सियों हासिल करने की आदत रखते हैं। भाजपा के पास उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प उक्त समुदाय के लिए उसकी पैतृक सामाजिक राजपूताना स्थिति से समझौता किए बिना सामान्य श्रेणी की सुपारिश करना है, जिसमें ईएसडब्ल्यू आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण का लाभ उक्त समुदाय के बड़ी संख्या में सदस्यों द्वारा उठाया जा सकता है। मेरे नौजवान साथियों, अगर ईएसडब्ल्यू आर्थिक कमजोर वर्ग, हमारे जो समाज में कमजोर वर्ग आरक्षण का लाभ उक्त समुदाय के बड़ी संख्या में सदस्यों द्वारा उठाया जा सकता है, यदि नेता लोग सुधर जाएं, नेता लोग ईएसडब्ल्यू का मांग करें, यदि उसके लिए फिर आंका गया है, यह भी देखा गया है कि उक्त समुदाय के राजनीतिक नेता जैसे श्री सकलदीप राजभर जी, श्री बब्बन राजभर जी, श्री चंद्रदेव राजभर जी, हरि नारायण राजभर जी, श्री अनिल राजभर जी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार, और श्री ओम प्रकाश राजभर जी जिस यूपी सरकार में अपनी पहली पारी के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक और उनके समान विचारधारा वाले कट्टर सहयोगी राजभर क्षत्रिय राजपूत समुदाय को केवल बनाए रखने के लिए निचली यति समुदायों जनजातियों से जोड़ने की झूठी कोशिश कर रहे हैं। केवल अपनी राजनीतिक कुर्सियां, पद सुरक्षित करने के लालच में अपने आसन समुदाय का वोट बैंक उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि राजभर क्षत्रिय राजपूत समुदाय प्राचीन भारत के भारतीय क्षत्रिय राजभर राजपूत समुदाय के अत्यधिक सभ्य, सबसे बहादुर शासक वर्ग का सच्चा वंशज समुदाय है, जिसे नीचे अपमानित नहीं देखा जा सकता है। इसके अतीत जातीय राजपूताना लक्षण सामाजिक रूप से सामान्य श्रेणी के क्रम में इसलिए जो है नौजवान साथियों, यह इतिहास जो है स्वर्णिक है, और समाज के नेताओं का रवैया समाज के प्रति कोई नायक नहीं है। यह सब सिर्फ समाज को शोषण कर रहे हैं। जिस दिन नायक मिलेगा समाज का, उस दिन यह भारतीय क्षत्रिय राजपूत राजभर सब सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ कभी भी इससे समझौता नहीं करेगा, और हमें जनरल कैटेगरी चाहिए। तो आइए नौजवान साथी सभी संगठन, पूरे देश के क्षत्रिय समुदाय, 36 क्षत्रिय समुदाय एक मंच पर आकर के एक साथ जय हिंद जय भारत का नारा लगाएं।